एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और ये क्लास 12 के सिलेबस पे बेसिस है। तो जो लोग भी इन्वायरमेंटल स्टडीज अपने सिलेबस में उन्होंने लिया है उसको ये सिलेबस फॉलो करना है। अब इसमें भी आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अब उस 40 क्वेश्चन का क्या सिलेबस होने वाला है ये चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आप देख रहे हो वो है ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। मैं थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ। ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। अब इसमें देख रहे हो इतने सारे सब टॉपिक है, सब टॉपिक को एक एक करके आपको कवर करना है। जैसे पहला है मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट्स, डीप इकोलॉजी, जिसमें आपको गैरी सेंडर और अर्थ फर्स्ट का थियरीज वगैरह पढ़ना है। सैलो इकोलॉजी ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें तो वेंडल बैरी की थियरी पढ़नी है आपको। सोशल इकोलॉजी क्या होता है, इसमें आपको बैरी कॉमनर की थियरी, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फेमिनिज्म क्या होता है। ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है, ग्रीन पॉलिटिक्स जर्मनी एंड इंग्लैंड के केस स्टडी को पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये तो आपका आता ही है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो वो आपका यही वाला पोर्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट्स, डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप इकोलॉजी है। इसके अलावा सैलो इकोलॉजी है, ग्रीन पॉलिटिकल मूवमेंट है जर्मनी और इंग्लैंड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपको वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में पढ़ना है। ग्रीन पीस, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब क्या सारी चीजें इसके अंदर लाई गई थी, ग्रीन पीस ये आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट, कोर वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसमें आपको पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स कॉजिंग पॉपुलेशन चेंज, बर्थ डेथ इमिग्रेशन आइमिग्रेशन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। फैक्टर्स कॉजिंग पॉपुलेशन चेंज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज लेकर आते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन, इसमें आपको डेफिनेशन और डेमोग्राफी सारी चीजें पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें। पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन इज एक्सपोनेंशियल। सिंपल पॉपुलेशन रेगुलेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व किसे कहते हैं, फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन साइज क्या है, स्पेस फूड एडवांस, जो टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं बेसिकली, प्रेडेटर्स क्या होता है, वेदर क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करता है, पैरासाइट डिजीज डिजास्टर, सेल्फ रेगुलेशन, ये सभी पॉपुलेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का, जो आप लॉजिस्टिक कर्व पढ़ते हैं, इस कर्व फैक्टर्स जो है जो भी अफेक्ट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन रेगुलेशन को, उन सभी के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी में आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेटस ऑफ विमेन, स्ट्रेटजी फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल विथ एम्फेसिस ऑन विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें। थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम, क्या क्या थ्रेट्स हैं, जैसे हैबिट डिस्ट्रक्शन, जेनेटिक इरोजन, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, impound water, generally impound water waste for human societies, increasing human consumption. इसके बाद आता है कंजर्वेशन, इम्पोर्टेंस, क्रिटिकल स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, कन्फ्लिक्ट में क्या क्या सारी चीजें आती हैं। टूरिज्म कैसे अफेक्ट करता है, पोचिंग किसे कहते हैं या पोकिंग से हम कहते हैं पोचिंग, रोड्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम्स, एनजीओज कैसे हेल्प करते हैं इसमें। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट्स इन मैनेजिंग कंजर्विंग फूड, कंजर्विंग फॉरेस्ट, रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनजीओ मैनेजिंग फॉरेस्ट। ठीक है, सम मैनेजमेंट मेजर्स, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। देख रहे हो कितने सारे इसमें टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए आज के लिए और अभी जो हमारा सिनारियो जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये तो है ही, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर एक केस स्टडी इन कंजर्वेशन, ओरिजिन, एम्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, सक्सेस क्या है, फेल्योर्स क्या है इसके, ये सभी चीजें।
मॉनिटरिंग पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूटेंट या एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। सीएनजी प्रोग्राम क्या है, इंस्पेक्शन कैसे होता है, मेंटेनेंस प्रोग्राम हम कैसे लाते हैं, ये सारी चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे अफेक्ट करती है पॉल्यूशन को। इसके बाद आता है अगला हमारा मॉनिटरिंग द एटमॉस्फेयर, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, मॉनिटरिंग एट इमिशन सोर्स, ये सारी चीजें एनडीआईआर क्या क्या सारी चीजें कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे हाई वॉल्यूम सैम्पलर्स हैं, बबलर सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये क्या सारी चीजें लेकर आता है, इसके बारे में हमें देखना है। डिफिनेशन क्या है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इंपॉर्टेंस का, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ फॉर गैसेस क्या सारी चीजें हैं, वाटर टेस्टिंग इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी क्या है, सॉइल टेस्टिंग इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल क्वालिटी, लेबोरेटरी वर्क कैसे करेंगे, सॉइल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इसके डिफिनेशंस क्या होंगे, थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट क्या है, वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बनाइजेशन या पुश एंड पुल फैक्टर जो होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कौन कौन से कारण है माइग्रेशंस के, अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ कन्वेंशनल पैराडिज्म ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड इनइक्विटी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट हैज बिकम सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, क्या ये सही है या गलत है, ओवर यूज या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्जन ऑफ सोर्स रिसोर्स क्या है, लग्जरी गुड्स, डिस्पैरेट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, ये सारी चीजें। अब अगर बात करें केस स्टडी ऑफ गांधीयन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ एम्स एंड प्रोसेसेस, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्वियसली गांधी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी जी के जो भी थॉट्स हैं इसके बारे में, उनके क्या एम्स थे, वो उनका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ऑब्वियसली उन्हीं का था। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये गांधीयन प्रिंसिपल में प्राइम फोकस में हमेशा रहता था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसके बारे में वो हमेशा बातें करते थे और इसलिए ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है इनका। विलेज पॉलिसी का और सर्वोदय की बात इन्होंने की थी, पंचायती राज के बारे में बात किया था, सेल्फ सफिशिएंसी या लोकल मार्केट्स या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या विलेज को कैसे डेवलप करेंगे, अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है, तो ये सारी चीजें उनका था थॉट, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। टुडेज पैराडाइज्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये सिंपल हम इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारी पंचायती राज सिस्टम या और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में नहीं यहाँ पे हम लोग दूसरी सारी चीजें बातें करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, सीयूईटी पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। और देख रहे हो आप टॉपिक छोटा नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आई एम श्योर कि आपके बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अर्बन environmental planning and management, problems of sanitation, waste water management, transport, air quality management, housing, economic political tackling of problems, कैसे सारी चीजें हम करेंगे। basic understanding of following urban environmental problems, basically problems of sanitation, water management, transport, energy, air quality and housing, awareness of some indigenous solutions like rainwater harvesting, garbage segregation, composting, energy from solid and liquid waste, सीवेज मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इसकी वजह से हमारी नदियां जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीवेट्स भी हम कहते हैं, तो ये सारा चीज़ आता है। इसके अलावा बोलिविया, आप जानते हो बोलिविया क्या होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबा एंड ब्राज़ील का ये सिस्टम है, आपका देख रहे हो क्यूरिटीबा, ठीक है। कोचामाम्बा, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट प्रोटेस्ट है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर सप्लाई के लिए। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इंडिया कैसे हम करते हैं, इरिगेशन सिस्टम क्या है, वेराइटीज कौन कौन सी है, कैसे हम कौन से
फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स लाइक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है या हाई यील्डिंग वेराइटीज कौन कौन सी हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसे कहेंगे, या इरिगेशन सिस्टम, मैक्रो एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, कनाल इरिगेशन सिस्टम, डैम और ये सारी चीजें के बारे में है। यहाँ पे देख रहे हो बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा सिलेबस बिल्कुल नहीं है एनवायरमेंटल स्टडीज का। इसके अलावा कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, प्यूनिटिव टैक्सेशन है, लैंड रिफॉर्म है, एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड ट्वीन सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स। देख रहे हो और भी सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। आ जाओ अंदर बैठ जाओ। इंटरनेशनल एड एजेंसीज, एडवांटेज, लिमिटेशंस, नीड फॉर रीओरिएंटिंग एड, ओके, इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं अभी, मतलब ये सभी आपके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख रहे हो WTO के बारे में भी पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटरेस्ट, ओजोन डिप्लेशन, ऑब्वियसली ओजोन इज नॉट अ सिंपल थिंग, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ओजोन डिप्लेशन, ये सभी चीजें हैं। केस स्टडी ऑफ अमेजोनिया, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एनवायरनमेंट इज द बेसिक थिंग, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो देख रहे हो काफी बड़ा सिलेबस है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और ये हम लोग पढ़ेंगे भी एक एक करके, सारी चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए आती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इन सभी के सिलेबस के बारे में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और देख लिया है तो वेरी गुड, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।